सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज ये पार्टनरशिप क्लास 12 का फंडामेंटल और पार्टनरशिप 10 से 15 मिनट में रिवीजन करेंगे, जो आपके एग्जाम के पहले आप इसको रिवीजन करके जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट में ही इसका पूरा फंडामेंटल को सीखते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि मीनिंग क्या होता है बच्चों। मीनिंग क्या है? जब बिजनेस रन बाय 2 और मोर पर्सन एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ बिजनेस में आते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं इन ऑर्डर टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। राइट। दूसरा चीज क्या होता है इसमें? गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये जो पार्टनरशिप बनता है, 2 या 2 से अधिक लोग जब बिजनेस में आते हैं, तो इस एग्रीमेंट को किस एक्ट के अंदर में किया जाता है? इसको गवर्न किया जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्या होता है? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक होता है एग्रीमेंट। जब भी कोई बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म होता है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, देयर हैज टू बी द एग्रीमेंट। दूसरा क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या होता है? जब भी आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो? बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आ रहे हो, तो जो पार्टनर म्यूचुअली एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं ताकि वो एक साथ प्रॉफिट को शेयर कर सके। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पार्टनरशिप डीड। जब भी आप कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस करते हो तो आपको पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है, मतलब रिटन एग्रीमेंट। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है बच्चों? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो ये पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स अपने बीच में रिटन एग्रीमेंट करते हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इसके अंदर में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है इसके अंदर में? इसके अंदर में होता है बच्चों, इट इंक्लूड द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या कैपिटल, कौन पार्टनर्स कितना कैपिटल लेकर आएगा। दूसरा क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करेंगे। तीसरी पॉइंट्स होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स जो उन्होंने कैपिटल लगाया है बिजनेस में, उसके ऊपर उन्हें कितने इंटरेस्ट दिए जाएंगे, उसके बारे में वहां पे लिखा होगा। चौथी पॉइंट हो जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से कोई अमाउंट विड्रॉ किया है तो उसके ऊपर फर्म उससे कितने इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलते हैं। और पांचवा चीज जो इसके अंदर में होता है, सैलरी एंड कमीशन होता है। मतलब पार्टनर्स जो बिजनेस कर रहे हैं उनको फर्म कितने सैलरी या कमीशन देगा, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर में लिखा होता है। राइट। अब कुछ पॉइंट याद रखनी है। इफ द डीड इज साइलेंट, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि किस पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, ड्राइंग के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये लिया जाएगा। ये सारी चीजें अगर मेंशन ना हो, पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट हो, उस सिचुएशन में क्या करना है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कोई भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, किसी पार्टनर्स को कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा पार्टनर्स के बीच में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। आया समझ में यहां तक बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से दिया रहेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन इन डीड, अगर आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है कि पार्टनर्स अपने बीच में कितने रेशियो में प्रॉफिट को बेयर करेंगे, शेयर करेंगे, तो आप उसे फॉलो करना है। और अगर पार्टनरशिप डीड में ये ना दिया हो तो आप क्या करोगे? इक्वल शेयरिंग करोगे, मतलब सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। राइट। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को किस तरह से मिलेगा? अलाउड ओनली व्हेन द मेंशन इन डीड। मतलब देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तभी उनको दिया जाएगा। कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, हमेशा हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करते हैं। और अगर कोई फर्दर कैपिटल लाया जाएगा तो उसके ऊपर भी कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इवन इफ द फर्म हैज लॉस। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है तो वो हम फर्म के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है इवन अगर कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर लॉसेस चल रहे हैं। और अगर आपकी नो डीड, मतलब नो इंटरेस्ट, अगर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड के आंसर में कुछ भी मेंशन ना किया हो तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगेगा। आए समझ में बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर्स ने कुछ भी बिजनेस से पैसे उधार लिए हैं, ड्राइंग की है, तो उसके ऊपर फर्म क्या करता है? उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज when the partners withdraw the money। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से कोई पैसे विड्रॉ करता है तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होती है। राइट।
और बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, उसको हम लोग डिटेल में जब आगे इस चैप्टर को और डिटेल में सीखेंगे देन हम लोग करेंगे। आज हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट, पार्टनरशिप सैलरी एंड कमीशन अलाउड इफ मेंशन इन द डीड। पार्टनरशिप सैलरी और कमीशन तभी अलाउ होगी जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट। अलाउड इफ मेंशन इन डीड। कमीशन कैन बी, कमीशन किस तरह से पे किया जा सकता है? कमीशन कैन बी पेड ऑन द प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मतलब हमें जो अलग अलग तरीके हैं कमीशन निकालने के, दो मेथड्स हैं। एक हम लोग चार्ज करते हैं बिफोर प्रॉफिट पे, मतलब ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और एक चार्ज करते हैं ऑन प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। ये दोनों मेथड जब आप सम सीखोगे तो उस टाइम में ये सिखाया जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसीलिए इस आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट आता है बच्चों पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? प्रिपरेशन ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जो एंड ऑफ द ईयर जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है पार्टनर्स के बीच में, इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ता है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब देखो, प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब देखो, पार्टनर्स जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बच्चों, इसमें दो साइड है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या लिया जाता है, क्रेडिट साइड में क्या लिया जाता है? डेबिट साइड में हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, और क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट हमारा आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, और इसके बाद बैलेंस करके जो आता है वो डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है, और इस प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। यहां तक समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जब बनाते हो तो यहां पे दो मेथड्स हैं, एक है आपका फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब आप फिक्स कैपिटल मेथड में बनाते हो तो यहां पे क्या होता है, सिचुएशन आपको समझना है। जब भी फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो कैपिटल रिमेन फिक्स्ड। कैपिटल रिमेन फिक्स मतलब कैपिटल में कोई भी एंट्री जैसे सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, ये सारी एंट्रीज हमारी कैपिटल अकाउंट में नहीं शो की जाती हैं, उसे हमें सारा एडजस्ट करना पड़ता है करंट अकाउंट में। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कैपिटल हमारा फिक्स होने वाला है। अगर हम वही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करते हैं तो ऑल एंट्री रिलेटेड टू पार्टनर्स इन कैपिटल अकाउंट, मतलब यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जितने भी एंट्री पार्टनर से रिलेटेड होती हैं वो सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो करंट कैपिटल अकाउंट में की जाएंगी, क्योंकि यहां पे कोई भी करंट अकाउंट नहीं खोला जाता। आए बच्चों समझ में यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब इफ पार्टनर इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट। इस सिचुएशन में क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट में, कि जो नया कोई भी पार्टनर्स होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कभी कभी बिजनेस में गारंटी देते हैं कि आपको मिनिमम इतनी प्रॉफिटें दी जाएंगी, अगर इससे कम प्रॉफिट आपकी होती है तो मैं अपने प्रॉफिट से निकाल के आपको दूंगा। एक तरह से इसे कहा गया गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट बच्चों। अब देखो कंपेयर द, अगर आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट निकालना है कि करना क्या है, तो सबसे पहले आपको करना होगा कंपेयर द एक्चुअल प्रॉफिट शेयर। मतलब क्या, जब बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के थ्रू, तो देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट शेयर आया कितना, और फिर देखा जाएगा गारंटी कितना प्रॉफिट की दी गई थी, तो जितने अमाउंट का डिफरेंस आता है उसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू। और लास्ट में आता है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट में हम क्या सीखते हैं बच्चों, जब कोई मिस्टेक हमें समझ में आता है कि पास्ट में कोई एरर हुआ है, कोई मिस्टेक्स हुआ है, उस समय में पास्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट आता है। पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग करते क्या है, व्हेन द मिस्टेक्स आर डिस्कवर्ड, पहला चीज हमें जानना है स्टेप 1 में कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट। सबसे पहले हमें यह जानना है कि जब हमने जो मिस्टेक किया था तो क्या मिस्टेक था, उसका करेक्ट फिगर या करेक्ट अमाउंट हमें जानना होगा, फिर हमें उसके डिफरेंस निकालने पड़ेंगे और लास्ट में हमें जाके पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मारनी पड़ेगी। तो हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें फंडामेंटल चैप्टर पार्टनरशिप का करना है। तो ये शॉर्ट में रिवीजन था आप लोगों के लिए, और इसके बाद हम लोग इसका एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, और उसको अगर आप फॉलो करिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।